ongoing thing. आप सबका स्वागत है आपके चैनल स्टडी विद फिरोज सैफी में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमफिल उर्दू एंट्रेंस पेपर 2019 जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में से एक है और इसका एंट्रेंस बहुत टफ होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एमफिल उर्दू के पेपर को सोल्व कराएंगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप नोटबुक और पेंसिल तैयार रखें, क्योंकि इसके हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन कर लें हैं। और ये वाले जो क्वेश्चन है ये आपको एमफिल और पीएचडी और दिगेर उर्दू एंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर में आपको बेनिफिट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हम अपना एक एंट्रेंस पेपर। तो आप बने रहिए हमारे इस चैनल पर आखिर अंत तक। और इसकी चलिए पहला सवाल करते हैं इस मॉक टेस्ट का या पेपर का। तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला सवाल। तरकीमिया किसको कहते हैं? ऑप्शन ए मखतूत के इब्तिदाई को, ऑप्शन बी मखतूत के वजाहत को, ऑप्शन सी किताब के आखिरी हिस्से को, ऑप्शन डी मखतूता के आखिर में कातिब के इख्तितामी इबारत को। तो बताना है दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या है। आपको अपनी नोट डाउन अपनी बुक में नोट डाउन भी कर लीजिए अगर जो आपको इसका आंसर पहले से ही मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मखतूता के आखिर में कातिब की इख्तितामी इबारत को तरकीमिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दर्जे झेल इक्तिबास को पढ़े और इसका सही जवाब दें। मतन के असल अल्फाज के तयीन, उसे मुकम्मल करने और वाक़फ़ियत व असलियत तलाश करने की गर्ज से पुरानी तहरीरों के साइंटिफिक मुताले को डैश कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए तदवीन, ऑप्शन बी मतनी तनकीद, ऑप्शन सी तनकीद तहकीक, ऑप्शन डी तहकीक व तदवीन। तो बताना इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है दोस्तों, मतनी तनकीद इसका सही आंसर है। मतनी तनकीद इसका सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बुनियादी माखज़ से मुराद क्या है? ऑप्शन ए असल किताब से हवाला देना, ऑप्शन बी किसी किताब से दूसरी किताब का हवाला देना, ऑप्शन सी किसी किताब के इक़्तिबास को नकल करना, ऑप्शन डी किसी किताब से किसी तीसरी किताब का हवाला देना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, असल किताब से हवाला देना। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किताबियात दर्ज करने का असल तरीका क्या है? ऑप्शन ए किताब का नाम, मुसन्निफ़ और साले इशाअत, ऑप्शन बी किताब का नाम, मुसन्निफ़, मुतबा और साले इशाअत, ऑप्शन सी किताब का नाम, मुसन्निफ़, मुतबा, एडिशन, साले इशाअत, ऑप्शन डी किताब का नाम, मुसन्निफ़, सफ़ा, मुतबा, एडिशन और साले इशाअत। ठीक है दोस्तों, तो बताना इसका सही आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है। किताब का नाम, मुसन्निफ़, मुतबा, एडिशन और साले इशाअत। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी ऐसी इबारत, तहरीर या नक़ूस तहरीर को कहते हैं जिसकी क़राइत या मानवी तफ़हीम मुमकिन हो। ये तारीफ़ दर्ज झेल में से किसकी है? ऑप्शन ए तहरीर, ऑप्शन बी मतन, ऑप्शन सी मखतूत, ऑप्शन डी किताब। तो बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतन इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किसी मतन के इक़साम में शामिल नहीं किया जाता। आपको बताना है। इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए असल मतन, ऑप्शन बी इमलाई मतन, ऑप्शन सी इजाफ़ी मतन, ऑप्शन डी तहरीर मतन।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तहरीर मतन इसका सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तनकीद मतन के काम को हम इसासी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। ऑप्शन ए मारूज़ी और वज़ाहती मुताला, ऑप्शन बी मारूज़ी और मौज़ूई मुताला, ऑप्शन सी मौज़ूई और वज़ाहती मुताला, ऑप्शन डी तनकीद और तहकीकी मुताला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तनकीदी और तहकीकी मुताला इसका सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें बताएं कमेंट में, और आपको ये वीडियो हमारी कैसी लग रही है ये भी हमें कमेंट में बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटियों में से एक जवाहरलाल नेहरू का पेपर है और बहुत टफ पेपर आता है। ठीक है, तो बहुत से लोगों का सपना होता है कि हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ें, एडमिशन लें, लेकिन उनको सही गाइडलाइंस और सही इन्फॉर्मेशन ना मिलने की वजह से उनका ख्वाब अधूरा रहता है। तो हम नहीं चाहते कि किसी की मेहनत में या किसी के सपना टूटें, तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए दोस्तों, आइए इस सवाल को करते हैं। किसी किताब / नुस्खे के मुकम्मल हो जाने के बाद अगर उसमें किसी जुज़्व या जुज़्व का इजाफ़ा करते हैं तो उसे तहकीक के इस्लाह में क्या कहते हैं। ऑप्शन ए तत्मा, ऑप्शन बी ख़ात्मा, ऑप्शन सी तरक़ीमा, ऑप्शन डी तनशीर। तो इसका आंसर बताना दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन 7, और ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सॉरी दोस्तों, वो थोड़ा ऑप्शन गलत हो गया। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, तत्मा इसका सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तख्लीक, मुताला कायनात और तहफ़्फ़ुज़ अल्फाज को किस नाक़िद ने शायरी के लिए लाजिम करार दिया है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन बी शुबली नोमानी, ऑप्शन सी हाली, ऑप्शन डी सर सैयद। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही आंसर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अल्ताफ़ हुसैन हाली इसका सही आंसर है। और हाली कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? हाली पानीपत के रहने वाले थे। और इनकी पैदाइश वफ़ात क्या है? इनकी पैदाइश विलादत 1837 है। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, जिसमें सही लफ्ज़ की वजाहत के लिए किसी इबारत को बढ़ाया गया हो, जिसमें जानबूझकर किसी मतन या इज्ज़ाए मतन को मनसूख किया गया हो, इस इस्तिलाह को तहकीक में क्या कहते हैं। ऑप्शन ए तज़हीफ़, ऑप्शन बी तसहीफ़, ऑप्शन सी तनसीख, ऑप्शन डी ताबीर। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, तनसीख इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, औद हिंदी और गुबार खातिर का ताल्लुक़ किस सन से है और मुसन्निफ़ का नाम क्या है। ऑप्शन ए खतूत गालिब अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी खाका ख्वाजा हसन निज़ामी अहमद जमाल याशाह, ऑप्शन सी रपोताज किरसन चंद्र हयातुल्लाह अंसारी, ऑप्शन डी कसीदा सौदा और ज़ौक़। बताना इसमें कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खतूत गालिब और अबुल कलाम आज़ाद के हैं। औद हिंदी गालिब का है और गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। क्वेश्चन नंबर 12, दर्जे झेल से उर्दू के इन दो अदबियों के नाम बताएं जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। ऑप्शन ए शमसुर रहमान फ़ारूकी और गोपी चंद नारक, ऑप्शन बी फ़िराक़ गोरखपुरी कुर्रतुल ऐन हैदर, ऑप्शन सी शमीम हनफी या कमर राइस, ऑप्शन डी
मोहम्मद हसन, सैयद मोहम्मद अशरफ। तो दोस्तों इसका जैसा आपको आंसर मालूम होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फिराक गोरखपुरी और कुर्रतुल ऐन हैदर इसका सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शोलाए शबनम और आहंग का ताल्लुक़ किस सनफ़ से है और उनके तख्लीक़कार कौन हैं? ऑप्शन ए तनकीद, अली सरदार जाफ़री और मोहम्मद हसन। ऑप्शन बी शायरी, अख्तरुल ईमान और फैज़ अहमद फैज़। ऑप्शन सी सफ़रनामा, मीराजी शीरानी। ऑप्शन डी शायरी, जोश और मजाज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, शायरी, जोश और मजाज इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शाह नसीर की ज़बान मुश्किल और तर्ज अदा तसन्नु से भरा हुआ है। नई तस्मीम और तमसीली तलाश करने में वो हकीकत और जज्बे से बहुत दूर जा पड़ते थे। शाह नसीर के बारे में ये किस नाक़ीद का कौल है? ऑप्शन ए सैयद एहतसाम हुसैन। ऑप्शन बी मोहम्मद हसन। ऑप्शन सी कलीमुद्दीन अहमद। ऑप्शन डी आल अहमद सरवर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सैयद एहतसाम हुसैन इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इकबाल के इब्तिदाई दौर की शायरी की खुसूसियात क्या है? ऑप्शन ए हब्बुल वतनी और मनाजिर फितरत की अक्कासी। ऑप्शन बी इंसानी नफ्सियात और समाजी हक़ाइक़ की तर्जुमानी। ऑप्शन सी इस्लामी अफ़कार और हब्बुल वतनी। ऑप्शन डी आफाकियत और अज़मत इंसान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रेमचंद्र के नावल गोदान का मरकज़ी ख़याल क्या है? ऑप्शन ए गांधीयाई फ़लसफ़ा। ऑप्शन बी शहरी तमद्दुन और कौम परस्ती। ऑप्शन सी तहरीक आज़ादी। ऑप्शन डी देहाती माशरत और समाजी व माशी इस्तिहाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, देहाती माशरत और समाजी व माशी इस्तिहाल इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अरहर का खेत और मरहूम की याद में का ताल्लुक़ किस सनफ़ से है और इनके मुसन्निफ़ कौन हैं? ऑप्शन ए खुदनुसिस्त, इस्मत चुगताई और मंटू। ऑप्शन बी अफसाना, इस्मत चुगताई और इंतज़ार हुसैन। ऑप्शन सी खाका, सज्जाद हैदर यलदरम, ख्वाजा हसन निज़ामी। ऑप्शन डी इंशाइया, रशीद अहमद सिद्दीकी और पतरश बुखारी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है रशीद अहमद सिद्दीकी और पतरश बुखारी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सर सैयद के इब्तिदाई मज़ामीन किस अखबार में शाये हुए और उसके मुदीर कौन थे? आपके ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए तहज़ीबुल अखलाक, सर सैयद अहमद ख़ान। ऑप्शन बी सैयदुल अखबार, सैयद मोहम्मद ख़ान। ऑप्शन सी औदपंज, सज्जाद हसीन। ऑप्शन डी ज़मींदार, ज़फ़र अली ख़ान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सैयदुल अखबार, सैयद मोहम्मद ख़ान इसके क्या थे? मुदीर थे। क्वेश्चन नंबर 19, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर और सात समंदर पार का ताल्लुक़ किस सनफ़ से है और इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? ऑप्शन ए सफ़रनामा, इब्न इंशा और अली अहमद फ़ातिमी। ऑप्शन बी रपोताज़, किरसनचंद्र और बेदी। ऑप्शन सी इंशाइया, रशीद अहमद सिद्दीकी और पतरश बुखारी। ऑप्शन डी खाका, मुश्ताक यूसुफ़ी और कन्हैया लाल कपूर। तो बताना दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सफ़रनामा, इब्न इंशा और
अली अहमद फ़ातिमी इसका सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इस शेर का मिसरा ओला क्या है? मैं शेर पढ़ देता हूँ। अरसा हुआ है दावत मसगां क्या किए हुए, तो इसका ऑप्शन है जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, ऑप्शन बी फिर शौक कर रहा है ख़रीदार की तलब, ऑप्शन सी चाहे है फिर किसी को मुकाबिल में आरज़ू, ऑप्शन डी करता हूँ जमा फिर जिगर लख्त लख्त को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। करता हूँ जमा फिर जिगर लखत लखत को सॉरी दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आखिरी सवारियाँ किसका नोवेल है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस पेपर में मोस्टली पूछा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपने मुझे देखा होगा, ये सवाल बहुत पूछा जा रहा है, तो आप इस सवाल को नोट डाउन कर लीजिए। आखिरी सवारियाँ किसका नोवेल है? ऑप्शन ए मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी, ऑप्शन बी इकबाल मजीद, ऑप्शन सी सैयद मोहम्मद अशरफ, ऑप्शन डी पैगाम आफाकी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सैयद मोहम्मद अशरफ इसका सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, नावल कई चांद थे सर आसमां के खालिक कौन हैं? ऑप्शन ए अहसन फ़ारूक़ी, ऑप्शन बी शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, ऑप्शन सी मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी, ऑप्शन डी क़ुर्रतुल ऐन हैदर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शमसुर रहमान फ़ारूक़ी इसका सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, समन किस नोवेल का मरकज़ी किरदार है? आपके ऑप्शन ए सौदाई, ऑप्शन बी निर्मला, ऑप्शन सी टेढ़ी लकीर और ऑप्शन डी ज़िद्दी। तो बताना है इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी टेढ़ी लकीर इसका सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रेमचंद की तख्लीक रेडियो का डब्बा का ताल्लुक़ किस सनफ़ से है? ऑप्शन ए नावल, ऑप्शन बी अफसाना, ऑप्शन सी ड्रामा, ऑप्शन डी मज़मून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अफसाने से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कुतुब शाही दौर का आखिरी बादशाह कौन था? ऑप्शन ए अब्दुल्ला कुतुब शाह, ऑप्शन बी इब्राहिम कुतुब शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद कुतुब शाह, ऑप्शन डी अबुल हसन तानाशाह। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अबुल हसन तानाशाह कुतुब शाही दौर का आखिरी बादशाह है और 8वां बादशाह है। क्वेश्चन नंबर 26, मसनवी अली नामा का मौजू क्या है? ऑप्शन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए हज़रत अली की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ वाक़ियात, ऑप्शन बी हज़रत अली से मुताल्लिक़ जंगों का हाल, ऑप्शन सी अली आदिल शाह सानी से मुताल्लिक़ वाक़ियात, ऑप्शन डी तसूफ़ के रमूज़ व असरार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अली आदिल शाह सानी से मुताल्लिक़ वाक़ियात। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मंगल किस नावल का किरदार है? ऑप्शन ए मैदान अम्र, ऑप्शन बी एक चादर मैली सी, ऑप्शन सी लहू के फूल, ऑप्शन डी गोदान। तो आपको बताना है दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, और इसका सही आंसर है बी एक चादर मैली सी इसका सही आंसर है। और ये नोवेल किसका लिखा हुआ है? ये नोवेल राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ है, जिस पर एक फिल्म भी बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 28, सर सैयद की तसनीफ़ जामे जम किस ज़बान में है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी फ़ारसी, ऑप्शन डी तुर्की। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी फ़ारसी इसका सही आंसर है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बाल्टी और महंता किस नॉवल का किरदार हैं? ऑप्शन ए मैदान अम्ल, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी चौगान हस्ती, ऑप्शन डी निर्मला। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी गोदान इसका सही आंसर है। और गोदान किसका नॉवल है? गोदान मुंशी प्रेमचंद का नॉवल है। क्वेश्चन नंबर 30, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नाम मुकम्मल ड्रामा अकबर को किस अदीब ने मुकम्मल किया? ऑप्शन ए नासिर काज़मी, ऑप्शन बी नासिर अब्बास, ऑप्शन सी नासिर फ़िराक, ऑप्शन डी नज़ीर बनारसी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी नासिर फ़िराक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, ड्रामा राज दुलारी किसकी तख्लीक है? ऑप्शन ए वहीउद्दीन सलीम, ऑप्शन बी ब्रज मोहन वतादर या कैफ़ी, ऑप्शन सी मोहम्मद हसन, ऑप्शन डी मोहम्मद मुजीब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रज मोहन इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, वाज़े इस्तिलाहात के मुसन्निफ़ कौन हैं? ऑप्शन ए सलीम अख्तर, ऑप्शन बी वहीउद्दीन सलीम, ऑप्शन सी सिराज पानीपती, ऑप्शन डी सलीम शेरवानी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वहीउद्दीन सलीम इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, नरगिस दत्त का खाका किसने लिखा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिल्म से मुताल्लिक़ है। नरगिस दत्त एक हीरोइन थी, तो उसका खाका किसने लिखा था? ऑप्शन ए मंटू, ऑप्शन बी बेदी, ऑप्शन सी कृष्ण चंद्र, ऑप्शन डी अब्दुल हक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मंटू ने नरगिस का खाका लिखा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, रुपया आना और पाई किसका अफसाना है? ऑप्शन ए उपेंद्र नाथ अश्क, ऑप्शन बी ख्वाजा अहमद अब्बास, ऑप्शन सी मंटू, ऑप्शन डी प्रेमचंद्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ख्वाजा अहमद अब्बास इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, एहतसाम हुसैन ने लिसानियात व तारीख़ पर कौन सी किताब लिखी है? ऑप्शन ए हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, ऑप्शन बी ज़ौक़ अदब और शऊर, ऑप्शन सी रिवायत और बगावत, ऑप्शन डी अक्स और आईने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किस शायर को वासुख़त का मुअज्जद करार दिया है? ऑप्शन ए सौदा, ऑप्शन बी मीर, ऑप्शन सी सोज, ऑप्शन डी दर्द। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मीर। क्वेश्चन नंबर 37, फ़कीर मोहम्मद गोया का जोश से क्या रिश्ता था? ऑप्शन ए बेटे बाप का, ऑप्शन बी चचा भतीजे का, ऑप्शन सी दादा पोते का, ऑप्शन डी नाना नवासे का। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी दादा पोते का इसका आंसर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मुक़दमा शेर व शायरी की तसनीफ़ किस सन में हुई? ऑप्शन ए 1891, ऑप्शन बी 1893, ऑप्शन सी 1888, ऑप्शन डी 1895। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1893
और ये तसनीफ़ किस शायर ने लिखी? ये अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 39, मुमताज़ मुफ्ती की किताब लपेग का ताल्लुक़ किस सनफ़ से है? ऑप्शन ए खुदनुसिस्त, ऑप्शन बी सफ़रनामा, ऑप्शन सी नावल, ऑप्शन डी अफसाना। तो बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सफ़रनामा, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदुस्तानी जमालियात किसकी तख्लीक़ है? ऑप्शन ए मजनू गोरखपुरी, ऑप्शन बी फ़िराक़ गोरखपुरी, ऑप्शन सी शकीलुर रहमान, ऑप्शन डी गोपी चंद नारंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शकीलुर रहमान, इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सुरीली बांसुरी किसकी तख्लीक़ है? ऑप्शन ए असगर गोवंडी, ऑप्शन बी साहिल लखनवी, ऑप्शन सी रियाज़ खैराबादी, ऑप्शन डी आरज़ू लखनवी। यह क्वेश्चन JNU के MA उर्दू एंट्रेंस पेपर 2019 में भी आया था और यही क्वेश्चन MPhil उर्दू एंट्रेंस पेपर 2019 जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी आया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको नोट डाउन करके रख लीजिए और इस पर टिक लगा लीजिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आरज़ू लखनवी इज़ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ये गाजी ये तेरे पुर असरार बंदे, ये अफसाना किसका है? ऑप्शन ए जिलानी बानो, ऑप्शन बी इंतज़ार हुसैन, ऑप्शन सी कुर्रतुल ऐन हैदर, ऑप्शन डी जमीला हाशमी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कुर्रतुल ऐन हैदर, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, ख्वाजा मीर दर्द के वालिद ख्वाजा मोहम्मद नासिर ख़ुद एक शायर थे, उनका तखल्लुस क्या था? ऑप्शन ए यकीन, ऑप्शन बी फ़ग़ा, ऑप्शन सी तबा, ऑप्शन डी अंदलैब। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। और ख्वाजा मीर दर्द के छोटे भाई का नाम है मीर असर। क्वेश्चन नंबर 44, किस अहद की शायरी को उर्दू शायरी का अहद ज़र्रे कहा जाता है? आपके ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए मीर व मिर्ज़ा का अहद, ऑप्शन बी गालिब व मोमिन का अहद, ऑप्शन सी फैज़ व फ़िराक़ का अहद, ऑप्शन डी हसरत और फ़ानी का अहद। बताना दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। इसका आंसर है सही ऑप्शन ए मीर और मिर्ज़ा का अहद क्या कहला जाता है? अहद ज़री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, हमारा पहलवान सुखन मर गया किस शायर ने किसके इंतकाल पर कहा था? ऑप्शन ए मीर ने सौदा के इंतकाल पर, ऑप्शन बी सौदा ने मोमिन के इंतकाल पर, ऑप्शन सी हातिम ने सौदा के इंतकाल पर, ऑप्शन डी हाली ने गालिब के इंतकाल पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हातिम ने सौदा के इंतकाल पर। और हातिम सौदा के क्या थे? उस्ताद भी थे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। दोस्तों आज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें 60 सवाल होते हैं MPhil में, तो इसमें 2 पार्ट की बनाने की मैंने ज़रूरत नहीं समझी, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप इसके सवाल को देखते रहिए और नोट डाउन करते रहिए। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीर असर का दर्द से क्या रिश्ता है? जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, उनके वालिद के बारे के मुतालिक सवाल था कि वह कौन सा तखल्लुस रखते थे। मैंने वहीं पे इसका आंसर बता दिया था। अगर आपने सही से वीडियो देखा हो तो आपको इसका आंसर पहले से मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ इसका सही आंसर क्या है। आपके ऑप्शन है मीर असर दर्द के छोटे भाई थे, ऑप्शन बी मीर असर दर्द के बड़े भाई थे, ऑप्शन सी मीर असर दर्द के बेटे थे, ऑप्शन डी मीर असर दर्द के भतीजे थे। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए मीर असर दर्द के छोटे भाई थे।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, नज़ीर अकबर आबादी किस अहद में आगरा तशरीफ़ ले गए? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन डी नादिर शाह। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अहमद शाह अब्दाली। क्वेश्चन नंबर 48, गोपाल कृष्ण गोखले का मरसिया किस शायर ने लिखा? ऑप्शन ए नज़म तबातबाई, ऑप्शन बी हफीज़ हफीज़ जालंधरी, ऑप्शन सी ब्रज नारायण चकबस्त, ऑप्शन डी सरवर जहां आबादी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी ब्रज नारायण चकबस्त ने गोपाल कृष्ण गोखले का मरसिया लिखा। क्वेश्चन नंबर 49, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बेर बहुटी किस शायर की नज़म है? ऑप्शन ए सरवर जहां आबादी, ऑप्शन बी हफीज़ जालंधरी, ऑप्शन सी अल्लामा इकबाल, ऑप्शन डी जलाल लखनवी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सरवर जहां आबादी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, मजाज इनकलाब का ढटोरची नहीं इनकलाब का मुतर्रब है, ये किसका कौल है? ऑप्शन फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन बी हफीज़ जालंधरी, ऑप्शन सी जिगर मुरादाबादी, ऑप्शन डी फ़ानी बदायूनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फैज़ अहमद फैज़ इसका सही आंसर है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से कौन सी तसनीफ़ तमसीली है? ये तो बहुत ही आसान सवाल है, इसका आंसर आप सबको पहले से ही मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका ऑप्शन बता ही देता हूँ और इसका आंसर भी। ऑप्शन ए कुतुब मुस्तरी, ऑप्शन बी सबरस, ऑप्शन सी फसाना आज़ाइद और ऑप्शन डी अली नामा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सबरस, और ये किसकी दास्तान है? और ये मुल्ला वजी की दास्तान है। क्वेश्चन नंबर 52, मरसिया गालिब किसकी तख्लीक है? ऑप्शन ए शेख इकराम, ऑप्शन बी मालिक राम, ऑप्शन सी अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन डी शुबली नोमानी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अल्ताफ़ हुसैन हाली इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, दर्ज झेल में से मीरा जी का ताल्लुक़ किससे था? ऑप्शन ए तरक्की पसंद तहरीक, ऑप्शन बी रोमानी तहरीक, ऑप्शन सी हल्काए अरबाब ज़ौक़, ऑप्शन डी अंजुमन पंजाब लाहौर। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर है ऑप्शन सी हल्काए अरबाब ज़ौक़ इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, मदरसा अलीगढ़ किस की नज़म है? ऑप्शन ए इसरारुल हक मजाज, ऑप्शन बी जोश मलिह आबादी, ऑप्शन सी अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन डी अल्लामा इकबाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अकबर इलाहाबादी इसका सही आंसर है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, कसीदा बाबुल जन्नत किसकी तख्लीक है? ऑप्शन ए मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन बी ज़ौक़, ऑप्शन सी मोमिन, ऑप्शन डी सौदा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सौदा। और सौदा की तारीख़ पैदाइश कितनी है? 1712 और कभी कहीं कहीं पे 1713 भी आती है। क्वेश्चन नंबर 56, शेर शोर अंगेज़ का ताल्लुक़ के शायर के अशआर की ताबीर व तशरीह से है? ऑप्शन ए गालिब, ऑप्शन बी सौदा, ऑप्शन सी मीर, ऑप्शन डी दर्द। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मीर इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, बोतीका किस की किताब है? ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी अफलातून, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी फ़राइड।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरस्तु इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, दुनिया का सबसे बड़ा लिसानी ख़ानदान कौन सा है? ऑप्शन ए हिंदुस्तानी ख़ानदान, हिंद आर्याई ख़ानदान, ऑप्शन बी हिंद यूरोपीय ख़ानदान, ऑप्शन सी यूरोपीय ख़ानदान, ऑप्शन डी आर्याई ख़ानदान। तो इसका सही आंसर है हिंद यूरोपीय ख़ानदान दुनिया का सबसे बड़ा लिसानी ख़ानदान है। क्वेश्चन नंबर 59, हिंद आर्याई को माहिर लिसानियात ने कितने हिस्सों में तकसीम किया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3। क्वेश्चन नंबर 60 और आज का ये आखिरी सवाल, हिंद आर्याई किस लिसानी ख़ानदान की शाख है? ऑप्शन ए हिंद यूरोपीय ख़ानदान, ऑप्शन बी हिंद अफ्रीकी ख़ानदान, ऑप्शन सी हिंद अमरीकी ख़ानदान, ऑप्शन डी द्राविड़ी ख़ानदान। तो बताना दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हिंद यूरोपीय ख़ानदान इसका सही आंसर है। ये आज हमने एक पेपर कराया एमफिल उर्दू का एंट्रेंस पेपर 2019 जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का। हमें उम्मीद है कि आपको ये पेपर अच्छा लगा होगा और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें बताएं कि आपको इसमें पेपर कैसा लगा, ठीक था या अच्छा था या टफ़ था। इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर हम अपनी वीडियो में लाते रहेंगे। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए, स्टडी विद फिरोज सैफ़ी। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने घर में सेफ़ होंगे, स्वस्थ रहें। हम इसी उत्साह और इसी उमंग के साथ आपके सामने अपनी अगली वीडियो लेकर आएंगे जल्द ही। तब तक आप अच्छी अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, अपने घर में रहिए और अच्छी अच्छी चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए, अच्छी अच्छी नोट्स पढ़िए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।